दोस्तों अगर आपका स्मार्टफ़ोन में 2 जीबी रैम है तो आप जो है अब उसमें 6 जीबी रैम का जो है मज़ा ले सकते हो। तो इसके लिए जो है एक छोटा-सा आपको फ़ोन में सेटिंग करना होगा और आजकल के जो स्मार्टफ़ोन में है उसमें एक फ़ीचर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जिसको हम लोग वर्चुअल रैम या फिर एक्सपेंडेड जो है रैम फीचर्स के नाम से जानते हैं और इसका बहुत लोग जो है फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई रैम खरीद के अपने फ़ोन में लगाना नहीं है। वर्चुअल रैम जो है एक फीचर है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में जिसको अगर हम इनेबल कर दें तो 2 जीबी का जो रैम है वो आपका 6 जीबी का रैम हो जाएगा और आसानी से जो है आप उसका मज़ा ले सकते हो यहाँ पर। अभी जो मार्केट में स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं उसमें आपका सिस्टम मेमोरी भी बहुत ज़्यादा मिलता है और आपका जो रैम होता है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि इतने सारे फीचर्स होते हैं, हम इतना सारा उपयोग करते हैं कि अगर मेमोरी आपका अगर सही से जो है काम नहीं करेगा तो फिर बार-बार फ़ोन में प्रॉब्लम आएगा, हैंग होगा। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के फ़ोन के लिए। अगर हम 10 साल पहले का बात करें तो जो पहले 10 साल पहले स्मार्टफ़ोन आता था उसमें 512 एमबी का रैम होता था। तो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता था लेकिन आज का जो फ़ोन है लोग उसको लैपटॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारा काम करते हैं। जिसके चलते ज़रूरी हो गया है कि उसमें सिस्टम मेमोरी ज़्यादा हो, ठीक है? उसका रैम ज़्यादा हो तभी आप उसका ज़्यादा उपयोग कर सकते हो। और केवल उपयोग नहीं करना है, सही तरीके से उपयोग करना है तो मेमोरी बिल्कुल आपका वहाँ पर वाजिब होना चाहिए। अभी का हम लोग बात करें तो एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो आपका सैमसंग का जो लेटेस्ट फ्लैगशिप जो है गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जो है 12 जीबी जो है रैम के साथ आता है, 1 टीबी जो है जिसमें स्टोरेज रहता है, ठीक है? इसके साथ ही जो है वन प्लस 10 प्रो भी जो है आपको 12 जीबी तक जो है रैम के साथ आता है यहाँ पर। और आप जान लीजिए कि एप्पल का जो आईफोन होता है उसके तुलना में एंड्रॉयड जो डिवाइसेस होते हैं उनको ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। जो एंड्रॉयड जो स्मार्टफ़ोन होते हैं तो कंपनी ने यहाँ क्या किया आपके लिए कि उसमें एक वर्चुअल रैम का एक फीचर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जिससे कि आपका अगर कम रैम भी है तो उसको वर्चुअली जो है आप जो है बढ़ा सकते हो और वो रियल में तो नहीं बढ़ेगा लेकिन वर्चुअली बढ़ेगा। आपका सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। मान लीजिए अगर 2 जीबी रैम है तो उसको आप 6 जीबी तक बढ़ा सकते हो और आपका जो फ़ोन है बिल्कुल 6 जीबी रैम के साथ जैसा आप काम कर सकते थे उसी की तरह वर्क करेगा। और इसमें जो है कोई जादू नहीं है, इसमें होता क्या है कि आपका जो इंटरनल मेमोरी होता है अगर आपने अच्छा खासा इंटरनल मेमोरी है 64 जीबी 128 जीबी तो उसका कुछ हिस्सा जो है रैम के तरह जो है उपयोग करने लगता है अगर आप उसको इनेबल कर देते हैं। ठीक है? मान लीजिए कि कोई स्मार्टफ़ोन है उसमें 6 जीबी रैम है और 128 जीबी का स्टोरेज है तो इस फीचर को जब आप इनेबल करोगे वर्चुअल रैम वाले को तो करीब जो है 6 जीबी जगह का इस्तेमाल जो है आप यहाँ पर रैम के तौर पर और कर सकते हो जिससे आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वीवो फ़ोन जिसका आपने नाम सुना होगा, वीवो न फ़ोन शायद आपने नाम सुना हो, ठीक है? तो वो पहला एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन है, मतलब कि निर्माता कंपनी है जिसने अपने स्मार्टफ़ोन में वर्चुअल रैम फीचर को जो है मतलब कि लोगों के लिए पेश किया है। अब बात आता है कि भैया हम अपने फ़ोन में जो है ये वर्चुअल रैम को कैसे इनेबल करें। तो अलग अलग जो एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन जैसे कंपनी है जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी हुआ, उसका सैमसंग गैलेक्सी का S22 अल्ट्रा हुआ, वन प्लस 10 प्रो हुआ, ठीक है? तो ये सब फ़ोन में तो आपका सपोर्ट रहता है मतलब वर्चुअल मेमोरी का, तो इसमें ओपन इसको इनेबल करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, पहले से ही इनेबल होता है। आप चाहो तो उसको जाके डिजेबल भी कर सकते हो या फिर से दोबारा उसको इनेबल भी कर सकते हो। ये तरीका जो है आपको उन फ़ोन के सेटिंग में मिलेगा। तो आपको जो है अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है और वहाँ पर वर्चुअल रैम का जो है कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, वो आपको एक बार खोजना पड़ेगा वर्चुअल रैम, ठीक है? तो उसको आप खोज लीजिए और वहाँ पर जाके उसको इनेबल कर देना, बस इतना करना है आपको। एक बार जब आप इसको इनेबल करोगे तो फ़ोन को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट कर दोगे तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो स्टोरेज होता है वहीं से स्पेस लेता है, वहीं से आपका मेमोरी यूज होता है, तो फिर जो है आपके मोबाइल में एक पर्याप्त स्पेस भी होना चाहिए। जैसे 128 जीबी हो गया, 64 जीबी तो तभी ना ले पाएगा। अब आप मान लीजिए 2 जीबी का ही स्टोरेज है तो वहाँ कहाँ से काम कर पाओगे,
है ना? तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए रैम का इस्तेमाल फ़ोन के लिए बहुत ही अहम होता है। यह एक ऐप कोड और डाटा से बना होता है। ऐप को मेमोरी में लोड करने की जो है आवश्यकता होती है और यह एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस में जाकर जो है ऐसा करता है। हालाँकि जब बहुत संख्या में ऐप को ओपन किया जाता है तो स्मार्टफ़ोन मेमोरी को बचाने के लिए बैकग्राउंड प्रोग्राम को जो है बंद करना जो है यहाँ पर शुरू कर देता है। यह एक ऐसा मामला है जो वर्चुअल रैम सिस्टम मेमोरी को बढ़ाकर हल किया जा सकता है। तो वर्चुअल रैम को जब आप बढ़ा इनेबल करते हो तो बहुत सारे ऐप्स को बैकग्राउंड में जो है ओपन रहने का जो है आपको एक ऑथोरिटी मिल जाता है जिससे आपको कोई समस्या नहीं होती है। तो ज़्यादा रैम होगा तो जो भी मल्टीपल ऐप्स आप ओपन किए हुए हो उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रैम आपका बहुत अच्छा हो और ज़्यादा स्पेस उसमें हो। देखिए बहुत सारे स्मार्टफ़ोन कंपनी है तो अलग-अलग कंपनी जो है सेटिंग में अलग-अलग ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि सेटिंग में जाओ आप वर्चुअल रैम खोजते रहो। अलग-अलग कंपनी है तो अलग-अलग नाम से वो सेटिंग में मेनू हो सकता है। जैसे कि आपका जो है ओप्पो है इस फीचर को जो है मेमोरी एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी कहता है, ठीक है? मेमोरी एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी जबकि सैमसंग इसको जो है रैम प्लस कहता है और वहाँ पर जो है रियलमी जो है उसको डायनेमिक रैम जो है एक्सपेंशन कहता है। उसके बाद जो आपका वन प्लस है जो है ना उसमें उसको रैम बूट के अलावा जो है टर्बो बूस्ट 3.0 के रूप में जो है यह फैसिलिटी आपको यहाँ पर देता है। थैंक यू दोस्तों।